ఇప్పుడు మన ఏఐటీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆ రోజుల్లో విద్యార్థి సమాఖ్య ఎస్ఎఫ్ నాయకురాలుగా ఒక గొప్ప ఉత్తేజాన్ని కలిగించినటువంటి మన అమర్జిత్ కౌర్ గారిని, అతుల్ కుమార్ అంజన్, అమర్జిత్ కౌర్ వారిద్దరూ విద్యార్థి నాయకులుగా ఉన్నప్పుడు మా కాలంలో చాలా భారతదేశ వ్యాప్తంగా గొప్ప ఉత్తేజాన్ని కలిగించారు. అదేవిధంగా అన్ని యూనివర్సిటీల్లో కూడా వీరు ఒక యూనివర్సిటీలో గెలిచారు, ఆయన ఒక యూనివర్సిటీలో కూడా ఆ రోజుల్లో గెలవటం జరిగింది. వారిని ఇప్పుడు ఏఐటీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి వారిని బ్రీఫ్గా 5 నిమిషాల్లో మాట్లాడవలసింది కోరుతున్నా. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు బీ ब्रीफ। आज की सभा के अध्यक्ष साथी, डायस पे उपस्थित हमारे विदेशी मेहमान और हमारी पार्टी के लीडर साथी, बहुत थोड़ा बोलूँगी क्योंकि साथी भी चले गए हैं, बहुत थोड़े से साथी बचे हैं अभी भी मीटिंग का देखने के लिए। आपने सब इतिहास सुन लिया, संघर्षों की गाथा जान ली, कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडेशन समझ ली और दुनिया भर के कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रिश्ते भी सुन लिए। देश और विदेश सब जगह पे कम्युनिस्टों ने जो कुर्बानियां की वो भी आपने सुन लिया। पर अब प्रश्न ये है, यहाँ से आगे क्या? मैं उसी पे 2-3 मिनट बोलना चाहती हूँ। वो आगे निकलता है जो आज है, उस आज का मुकाबला कैसे करना है वो हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने 100 साल के इतिहास को देख रहे हैं तो आज हमें अहद लेना है कि आज हम आगे कहाँ जाएंगे। और उसके वास्ते देश के मजदूर परेशान हैं, सरकार उनको पीट रही है, हमारे श्रम कानून छीन रही है, हमारे पब्लिक सेक्टर को बेतबाही की तरफ अपने 2 मित्रों अडानी अंबानी के हवाले कर रही है। हमारे किसान परेशान हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनकी जमीन छीनने के इरादे चल रहे हैं। हमारा देश का नौजवान परेशान है क्योंकि उसको रोजगार नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। और हिंदुस्तान नौजवान है, 65% हिंदुस्तानी 35 बरस से नीचे के हैं। हमारा यूथ, हमारा स्टूडेंट जो शिक्षा से भी वंचित हो रहा है क्योंकि शिक्षा महंगी हो रही है, नई शिक्षा नीति आ रही है, लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ गोबर भरने का प्रयास है। कोई सवाल नहीं करे, कोई पूछे नहीं, कोई बोले नहीं, कोई आगे नहीं बढ़े। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ इस सरकार ने निर्णय लिया है। और महिलाओं की देखिए तो जितने महिलाओं के ऊपर जुल्म करने वाले हैं उनको बचाने में लगी रहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारे देश के लिए मेडल जीतने वाली महिलाएं हो, जिनके ऊपर भी जुल्म हुआ सरकार उनके साथ नहीं खड़ी हुई, जिन्होंने जुल्म किया सरकार उनके साथ खड़ी हो गई। तो महिलाएं प्रताड़ित हैं, विद्यार्थी और शिक्षक प्रताड़ित हैं, नौजवान परेशान है, मजदूर किसान परेशान है। तो क्या साहित्यकार खुश हैं? क्या नाटक कर्मी खुश हैं? क्या कल्चरल एक्टिविस्ट खुश हैं? नहीं, उनके ऊपर भी हमला है। तो क्या हमारे जर्नलिस्ट साथी खुश हैं जिनके दोनों कानूनों को लेबर कोड्स के अंदर दफन कर दिया गया है? हमारे जर्नलिस्ट भी खुश नहीं है। इसलिए जो आवाज उठाता है वही जेल का रास्ता उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे माहौल में हमें क्या करना? हमें समझना चाहिए, पहली बात, दुनिया में पूंजीवाद गहरे संकट में है और उस गहरे संकट से बाहर आने के लिए वो युद्धों का सहारा ले रहा है, लड़ाइयां कर रहा है। नेस्तनाबूद कर दिए 65,000 लोग पैलेस्टाइन में और घुस करके वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा के ले गए। और अब कहते हैं क्यूबा ले लेंगे, मैक्सिको ले लेंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, ब्राजील ले लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे। इस वक्त दुनिया में साम्राज्यवाद फिर से नंगा होके सामने है। दुनिया का पूंजीवाद संकट में है तो हिंदुस्तान में भी
पूंजीवाद गहरे संकट में है और इसीलिए इस दौर के अंदर एक ही रास्ता हुआ करता है जो ये लोग अपनाते हैं, वो होता है फांसीवाद और नाजीवाद का। हम याद करें, आज जब दूसरा युद्ध खत्म हो रहा था तो फांसीवाद नाजीवाद के खिलाफ लड़ने वाले मजदूरों ने, किसानों ने, विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने पूरी दुनिया भर के अंदर शांति की आवाज उठाई थी और फांसीवाद नाजीवाद के हारने में रोल अदा किया था और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आजादी का रास्ता खुला था। आज हम उसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में और हमारे देश में फांसीवाद और नाजीवाद सिर उठा रहा है और हमारी हुकूमत भी इस देश की वही कर रही है। तो हमारा रास्ता क्या है? फिर से कुर्बानियों का इतिहास लिखना है। हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों से सीखते हुए आने वाले दिनों में हलफ लेते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए कुर्बानियों के रास्तों की तरफ बढ़े। भविष्य कम्युनिस्ट पार्टी का है, भविष्य लाल झंडों का है। पूरी दुनिया में पहचानने की जरूरत है और आज के दौर में इस संकट की घड़ी में रणनीति बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं सब कॉमरेड्स को ये कहना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छी मोबिलाइजेशन की आज और मुझे सबसे बड़ी खुशी थी कि नौजवान बहुत था आपकी रैली में। केवल वॉलंटियर ही नहीं, जुलूस में भी था। तो युवा भारत है। इस युवा भारत के अंदर मजदूरों और किसानों के आंदोलनों के साथ उस युवा भारत को साथ लेके चलेंगे तो हम अपने देश के अंदर उन नए रास्तों को फिर से तय करेंगे जो कम्युनिस्टों ने इस देश के अंदर तय किए थे। आइए हलफ लें, एक साथ इकट्ठा हो कि हम फांसीवादी नाजीवादी ताकतों को शिकस्त देंगे। कुर्बानियों के रास्तों पे चलना है, हम चलेंगे। हमें आने वाले दिनों में वो रोशनी दिख रही है, जिस रोशनी को पकड़ने की जरूरत है उसी की तरफ हम बढ़े। ये 100 साल का फंक्शन कॉमरेड सांबा शिवा राव और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारक है। इन्होंने कहा कुछ भी हो फाइनल फंक्शन यहाँ करो, खम्मम में करो। हम लोग यहाँ पहुंचे। खम्मम की कुर्बानियां और इतिहास प्रेरणा का इतिहास रहा है और आज की रैली वो प्रेरणा का कारण बनी है। मैं आप सबको सैल्यूट करते हुए आह्वान करती हूँ, आओ आने वाले दिनों में उस रास्ते की तरफ बढ़े जो हिंदुस्तान को भी आज की फांसीवादी नाजीवादी ताकतों से मुक्ति दिलाएगा और हम समाजवाद की तरफ बढ़ने वाली लड़ाइयों को मजबूत कर पाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिंदा।